खानकाहें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन जहां सिर्फ तालीम को फरोग दिया जाता हो, जहां सिर्फ शिक्षा की बात की जाती हो, जहां सिर्फ भूखे रहकर भी हर हाल में बच्चों को एजुकेट करने की बात की जाती हो, ऐसी खानकाह हिंदुस्तान के कस्बा माहेरा में सदियों से लोगों को फैज पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे खानकाह बरकातिया के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं इस खानका की सरपरस्ती IPS, IRS और दुनिया के जाने माने एजुकेशनिस्ट हजरत सैयद अमीन मिल्लत को हासिल है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरजमीन कासगंज का नाम कस्बे माहेरा ने दुनिया में ऐसा रोशन किया है कि मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक मदीना शरीफ से निस्बत रखने वाले माहेरा शरीफ की खानकाह बरकातिया के नूरानी फैज ने इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जैसा दीन का रखवाला अल्लाह ने अपने महबूब पाक के सदक़े में दुनिया को अता किया है। वहीं इस साल भी हमेशा की तरह माहेरा शरीफ में 17, 18 और 19 नवंबर को उर्स कासमी मनाया गया, जिसमें दुनिया भर से कादरी बरकातियों ने उर्स में शिरकत की और बुजुर्गों का फैज हासिल किया। वहीं आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए बरकाती पैगाम के तहत गुलशने अच्छे मियाँ में दीनी किताबों की जानिब से शाया होने वाले तिमाही रिसाले पयामे बरकात के स्टॉल के साथ दिल्ली और बरेली दीगर जगहों से लोगों ने किताबों के स्टॉल को सजा रखा था, जहां लोगों ने किताबों की जमकर खरीदारी भी की। माहेरा से सबका समय के लिए तालुद की रिपोर्ट। मैं इस वक्त माहेरा में हूँ। यूपी के कासगंज में ये पड़ता है। आज वहाँ 98 वहाँ उर्स मुबारक जो है आज इख्तिताम हुआ है उर्स कासमी, और जहाँ स्टॉल लगा हुआ है पयामे बरक़ात का। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पयामे बरक़ात क्या है और पयामे बरक़ात अगर लोग ख़रीदेंगे तो उसके से क्या फ़ायदे लोगों को पहुँच सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुबीनुद्दीन बरकाती है। ये खानकाह बरकातिया का दीनी व समाजी क्वार्टरली जो है मैगज़ीन है, जिसका नाम पयामे बरक़ात है, और लगभग पिछले 10 साल से बराबर अपने टाइम पर निकल रहा है। और इस रिसाले का मकसद जो है समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है, समाज में जो लोग हैं उनकी इस्लाह करना है, उन्हें अच्छे अमाल अच्छे कामों से जोड़ना है, बुरे कामों से रोकना है। और ये जो रिसाला पयामे बरक़ात है ये खानकाह बरकातिया के ज़ेर साए हज़रत अमान अहले सुन्नत शहज़ादा सरकार अमीन मिल्लत की सरपरस्ती में निकलता है। और इसके लिए आपके साथ एक बहुत बड़ी इल्म वालों की टीम है जो इस रिसाले को बहुत बारीक बीनी से प्रूफ रीडिंग के साथ देखती है, और जब इल्म वाले ओके कर देते हैं इसकी प्रूफ रीडिंग, तब ये जो है छपने के लिए जाता है। और छप के आके फिर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, सिलसिले के लोग हैं, सिलसिले के अलावा जो लोग हैं जो इस काम को पसंद करते हैं, तो वो अपने अपने इलाक़ों में जितना वो आसानी के साथ लोगों में इस रिसाले को वक्त पर पहुंचा सकते हैं वो मंगाते हैं, और इस तरह से वो दीन की और समाज की जो है खिदमत कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और मैं मालूम करना चाहूँगा, जैसे 3-3 महीने के लगभग 4 क्वार्टर हो गए हमारे साल के, तो क्या हर 3 महीने में इसके अंदर जो है कोई इंक्लूड नया भी होता है क्या? ये सर ये ऐसा शाहकार रिसाला है इंडिया का अकेला कि जिसमें कोई भी आर्टिकल कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। बहुत ही इल्म वाले जो लेखक मुसन्निफ हैं उनसे जो है इस रिसाले के लिए हर क्वार्टर पे आर्टिकल मजमून लिखाए जाते हैं। कभी हदीस के ताल्लुक़ से मजमून होता है, कुरान के ताल्लुक़ से मजमून होता है, नमाज रोज़ों के ताल्लुक़ से होता है, वज़ू के ताल्लुक़ से होता है, औरतों के जो मसाइल होते हैं ख़ास उनके ताल्लुक़ से होता है, समाज के इस्लाह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके ताल्लुक़ से आर्टिकल मजमून होता है। तो बड़ी मेहनत से इल्म वाले बड़ी बारीक बीनी से इस रिसाले के लिए आर्टिकल लिखते हैं और उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। उसके बाद उस आर्टिकल उस मजमून को जो हर तिमाही हर क्वार्टर पे नया मजमून होता है इसमें शामिल किया जाता है, और फिर शाये होकर ये रिसाला मंजर आम पर आकर लोगों तक हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस तिमाही रिसाले को लेने के लिए
हमारे दर्शकों को करना क्या होगा और इसे कैसे दस्तयाब किया जाए, क्या इसका चार्जेस है, वो सबका सब आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। सर, जो लोग खुद से सवाब की नीयत से 10 या 20 रिसाले मंगाकर अपने इलाकों में अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो इस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को सिर्फ पर क्वार्टर वो 4 क्वार्टर का यानी 4 रिसालों का साल का 150 रुपये के हिसाब से जो है वो पेमेंट करना होता है, यानी एक मेंबरशिप 150 रुपये की। और अगर यही रिसाला सिंगल डायरेक्ट ऑफिस से या हमारे उर्स में जो स्टॉल लगता है उससे वो लेंगे तो उनको जो है रजिस्टर्ड डाक पोस्ट का खर्च 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसे निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी पयाम बरक़ात को? आखिर क्या मैंने यहाँ सुना है कि यहाँ का एक पैगाम भी है, शायद वो पैगाम क्या है? खानकाह बरकातिया का बहुत पुराना कदीमी पैगाम है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मतलब ये अपनी ज़रूरतों को जो है कम से कम कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराइए। समाज से मुताल्लिक़ तालीम हो और जो भी इंग्लिश तालीम हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सब कुछ बने और दीनी तालीम भी हासिल करे। कुल मिला के खानकाह बरकातिया के तालीम के ताल्लुक़ से ये कि तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान आदमी बने। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये पूरा स्टॉल का नज़ारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। जितनी जानकारी हमने दस्तयाब की इस पयाम बरक़ात के बारे में, तो वो हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह आप इसे दस्तयाब कर सकते हैं, ये कैसे आपको मिलेगा, आपको ये भी बता दिया गया। और उसी को फॉलो करते हुए पयाम बरक़ात और बरक़ाती पैगाम भी है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। लाजमी सी बात है कि इल्म को लेकर काफ़ी जो है मतलब हदीसें भी हैं और कलाम पाक के अंदर जो है वो सूरत भी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इस तरह से कई जगह बहुत तरह से जो है मतलब इल्म के ऊपर काफ़ी जो है ज़ोर दिया गया है। और इल्म जो है हकीकत में इल्म ऐसा है जैसे कि किसी कमरे के अंदर अगर आप स्विच बंद कर देते हैं और वहाँ बिल्कुल एकदम कालापन छा जाता है, और अगर वहाँ स्विच ऑन कर दें तो वहाँ रोशनी हो जाती है, कोना कोना जगमगा जाता है। सेम इसी तरह से बरक़ाती पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। उसी को लेकर यहाँ स्टॉल था। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गुलशन अच्छे मियाँ, जहाँ पर बहुत सारी किताबों का मजमुआ यहाँ इकट्ठा है और इस्लाम के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सब को लेकर के ये फेयर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट हैंड पर भी ये यहाँ पर सारी किताबें हैं। अब नूरी मजालिस है, ये हमारा इस्लाम इस तरह से कानून शरीयत है। इसी तरह से यहाँ पर दीगर किताबें बहुत सारी मौजूद हैं, कुरान मजीद भी यहाँ मौजूद है। और भी ये आप देख सकते हैं कि शाम करबला यहाँ मौजूद है, जो कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ी औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है शायद। और यहाँ के इसके ओनर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि इस्लामिक बुक्स होती हैं ओनली, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, सभी ज़ुबानों में है? जी जी। तो कलाम पाक कितनी ज़ुबानों में आपके पास अवेलेबल है? फिल वक्त 2 ज़बान अभी मौजूद है। कौन कौन सी ज़बान? उर्दू और अरबी। जी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। वो इनका खुद अपना वो है मकतब, उससे शाये करते हैं अहले सुन्नत की आवाज़ के नाम से, और तज़किरा माराहिरा के नाम से इनका खुद अपना वो करते हैं। देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये देख सकते हैं आप। एक स्टॉल ये है, आइए इसके ओनर हैं, इनसे बातचीत कर लें। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कलीम अशरफ। कलीम साहब कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली मटेमल जामा जी से। तो आप कब से आते हैं यहाँ पर उर्स कासमी में? हम लोग जुमे के दिन आते हैं यहाँ पर माशाल्लाह, और आज तक अब शाम तक हम लोग रहेंगे यहाँ। लगभग आपके पास कितनी किताबों का कलेक्शन है यहाँ पर? पूरी ऑल इंडिया की लगभग कलेक्शन रहता है हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात की। टाइम तलबा ही माशाल्लाह तो किताब खरीदते हैं, आवाम तो बहुत कम किताब खरीदती है। तो तलबा की ख्वाहिश ये रहती है अच्छी नई से नई किताब जो भी आए मार्केट में वो। तालिब इल्म ने जो इस टाइम किताबें खरीदी हैं वो कौन कौन सी किताबें थी अमूमन? सब यहाँ के पीर की किताब है माशाल्लाह, सबा सनारिल सबीर, वो किताब ज़्यादा खरीदी गई है इस साल। और सच्ची हिकायत, नमाज, और क्या नाम है आपकी, जन्नती ज़ेवर, कानून शरीयत, ये किताब माशाल्लाह खूब खरीदी गई लोगों ने। कानून शरीयत, जन्नती ज़ेवर, ये दीगर किताबें बता रहे हैं कि इसके ओनर के लोगों ने, और ज़्यादातर जो तालिब इल्म हैं उन लोगों ने ज़्यादा इन किताबों को जो है वो ख़रीदा है, क्योंकि लाजमी सी बात है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूरत होती है
कानून की मतलब शरीयत का कानून जानने की और दीगर बातों की ज़रूरत होती है। तो इसी को लेकर के तालिब इल्म जो है वो यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं किताबें। और भी दीगर लोग हैं, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। हमारा नाम मोहम्मद अवैस करनी रजवी। वैसे साहब, ये आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो तकरीबन 15 साल से आ रहे हैं लगातार। कौन कौन सी किताबें हैं आपके स्टॉल पर? हमारे पास तो माशाल्लाह आला हज़रत की फतवा रज़विया भी है जो 20 जिल्दों पर है, 22 जिल्दों में है, और उनकी रसाइज उनकी और दीगर किताबें 50 जिल्दों में एक किताब है उनकी। और उसके अलावा और भी फतवा बैलूम है, फतवा मुफ्ती आज़म है, फतवा तलखीस फतवा रज़विया है, यानी मुतफरिक 50 से। एक बात और मालूम करनी थी कि आम लोगों में कितना क्रेज़ है उर्दू की किताबें ख़रीदने का? नहीं, ये उर्दू की किताबों में जो शौक़ है, जो हमारे जो मदरसे के तलबा होते हैं उनको ज़्यादा शौक़ रहता है। हमारे उलमा इकराम ख़रीदते हैं माशाल्लाह। हमारे अइम्मा इकराम जो मस्जिदों के इमाम हैं और पढ़ने वाले तलबा हैं, वो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं किताब। मौलवियत से रिलेटेड जो किताबें होती हैं अव्वल साल की, दोयम साल की, क्या वो भी आपके पास अवेलेबल है? वो भी है, कोर्सेज जिस सब कोर्सेज लगी हैं जो मौलवी से पढ़ाई जाती है वो सब भी है। उसके अलावा मुतफरिक किताबें जो मुताले की होती है, जिसके ज़रिए इल्म में इजाफा होता है। हमारे पास मुतफरिक किताब, बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ज़बानों में किताबें इस टाइम आपके पास मौजूद हैं? इस वक्त अरबी ज़बान में भी है, उर्दू ज़बान में भी है, और हिंदी में भी थी कुछ, वो तो ख़त्म हो गई। फ़िलहाल अभी उर्दू और अरबी ज़बान में। देखिए, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे मतलब किताबें ख़रीद रहे हैं वो तालिब इल्म ज़्यादा हैं, क्योंकि तालिब इल्म को लाजमी सी बात है उनको बहुत ज़्यादा कलेक्शन करना होता है और उन्हें जो है अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा तेज़ करने के लिए उन्हें किताबों का जो है इल्म रखना होता है। और आप एक ख़ास बात और भी है, बरकाती पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो लाजमी सी बात है, मैं अपने दर्शकों से मैं भी यही निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को इस कोटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करना चाहिए। और अभी हम पीछे सुन भी रहे थे, अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम चल रहा था, तो सैयद अमीन मियाँ बरकाती जी का जो पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा तलकीन की गई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर दिया गया है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें और दीगर बातों में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कुछ और स्टॉल भी है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम काजिम अली मिसबाही, कहाँ से? मजलिस बरक़ात जामिया अशरफिया का ये बुक स्टॉल है, दिल्ली ब्रांच का भी है, हर साल आते हैं जी। तो आज इस मरतबा जो आप कलेक्शन लाए हैं किताबों का, कौन कौन सी किताबें? इसमें दरसी किताबें जो दरस निज़ामी की हैं, जिसको पढ़ कर के लोग मौलाना बनते हैं, आलिम बनते हैं, वो हैं, और जनरल नॉलेज की भी किताबें हैं। अच्छा, एक आम आदमी के लिए कौन सी किताब लाए हैं आप? आम आदमी के लिए जैसे इस्लामी अखलाक व अदाब है, और औरतों की हकायत हैं, नूरी मजालिस है, खुतबात अजमेर है, हाँ, ये सब किताबें आम लोगों के लिए है। मोमिन की नमाज है, हिंदी में है, उर्दू में है, ऐसी किताबें। देखिए, आप ये मौलाना बता रहे थे कि तालीब इल्म से रिलेटेड जो है वो किताबें लेकर के आए। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इनके स्टॉल पर जो बुक्स रखी हुई हैं उनको बहुत करीब से दिखाएं और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किन किताबों की ये आज प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। यूपी के ज़िला कासगंज के मारेरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये मजलिस बरक़ात जामिया अशरफिया मुबारकपुर के नाम से जो है ये स्टॉल है। और यहाँ पर इसके ओनर भी खड़े हुए हैं और इनके जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ खड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि रेगुलर वो यहाँ पर आते हैं। बरकाती पैगाम है कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये देख रहे हैं कि मौलाना भी बता रहे हैं कि आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये मेरे लेफ़्ट साइड पर भी यहाँ देखिए लोग स्टॉल दिखाइए आप कि किस तरह उर्दू के कैलेंडर जो है वो बेचे जा रहे हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि अंग्रेज़ी नया साल की भी अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 महीना अनकरीब है इस साल के ख़त्म होने में। और लोगों में क्रेज़ भी है कि लोगों को उर्दू की जो चांद की तारीख़ होती है उसकी नॉलेज रहे और किन दिनों में कहाँ उर्स होता है, क्या क्या है। ये देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इनके जो पोस्टर हैं इसके ऊपर भी आप थोड़ा तस्वीर दिखाएं कि नईमी बुक डिपो हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि इनके पास कौन कौन सी किताबें हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं निसार अहमद, नईमी बुक डिपो दिल्ली से। जी, और मेरे पास तमाम दीनी वो दुनियावी भी किताबें हैं कुछ। सर, एक पाकिस्तानी पंसूरा 4 कलर में, जो एक के साथ मैंने एक फ्री यहाँ पे दिया है। अच्छा, जी, एक फ्री दिया है ताकि यहाँ के जी और यहाँ के ख़वातीन और मतलब के मोमिनीन मोमिनात ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें।
अल कुरान कंजुल ईमान है रोमन ट्रांसलिट्रेशन, यानी कि हमने इस आला हज़रत के तर्जुमे को, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है, इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों के साथ पेश किया है। आप देखें, ये रोमन ट्रांसलिट्रेशन कहा जाता है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, ये रोमन ट्रांसलिट्रेशन कहलाई जाती है। आजकल के वक्त में हर कोई ये जानता है कि व्हाट्सअप पर हर कोई टाइप भी करता है, तो ये लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान रहती है। जो डीप स्टडी करते हैं, यानी कमेंट्री पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ने के लिए हमने बार कोड्स दिए हैं। अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है? हाँ, ये पार्ट 1 में, यानी अगर इसे स्कैन करेंगे तो पहले पारे की तफसीर खुल करके आ जाएगी PDF में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, और हमारे पास और क्या मखसूस है सर, और दिखाइए। ये इंग्लिश में कंजुल ईमान है। कंजुल ईमान, हाँ, ये आकिब फरीद साहब वाला है। सामने कर लीजिए आप थोड़ा। जी जी, ये आकिब फरीद साहब वाला कंजुल ईमान है। इसमें भी बारकोड्स वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये जो है इसमें भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे तर्जमा किया था कुरान पाक का कि अल्लाह के नाम से शुरू, उसी तर्ज पे इतने अच्छे अंदाज में इन सेंटेंसेस को सेट किया है। अल्लाह बिगिनिंग विद द नेम ऑफ द मोस्ट, इस तरीके से। कंजुल ईमान मीन्स क्या है सर? कंजुल ईमान का मतलब होता है ईमान का ख़जाना, तो ये ईमान का ख़जाना है, यानी कुरान पाक है, इससे लोग हिदायत हासिल करते हैं। तो ये कुरान पाक हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे AMU है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलबरकात है, तो इनको बहुत ही कीमत में। मैं बरेली शरीफ से आया हूँ। हमने यहाँ पे उर्स काश्मीर की वजह से बच्चों को रियायत की वजह से इसके कमीशन कम कर दिया गया है कि 4200 का वो जो है फतावा मुफ्ती आज़म, वो केवल 1000 रुपये में कर दिया गया। मुफ्ती आज़म है, फतावा काजी ख़ान है, फतावा कादिर है, फतावा रहमानिया है, और फतावा और अरकान इस्लाम है, फतावा जाम तफसीर है। ये सारे फतावे हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, बता रहे हैं कि यहाँ जो मुफ्ती साहब से रिलेटेड जो कोर्स है, मुफ्ती का जो कोर्स किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है किताबें यहाँ अवेलेबल हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुफीद हैं और उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसे कि अभी हमारे एक बुक सेलर ने बताया था कि कंजुल ईमान, तो मेरे दिमाग में अभी एक शेर भी आया है कि आला हज़रत का एक शेर है कि कंजुल ईमा दिया ईमा की हिफाजत के लिए, ए रज़ा तेरा कलमदान बड़ा प्यारा है। तालूत सबका समय, कासगंज।